दोस्तों बाबाजी ड्रैगन फूड फार्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देख सकते हो मैसिव यहाँ पर वेजिटेटिव ग्रोथ एकदम एग्रेसिवली स्टार्ट हो चुकी है। इतनी ज़्यादा ठंड होने के बाद भी ये वैरायटी बहुत ही बढ़िया रिस्पांस कर रही है। जैसे कि मैंने पहले से ही बताया था कि प्रोडक्शन के समय भी आपको बहुत सारे वीडियो अपलोड किए थे कि फ्रूटिंग कितनी मैसिव लेवल पर लगी है। फ्रूट साइज़ भी बढ़िया है। बहुत सारे लोग बोल रहे फ्रूट साइज़ अच्छी नहीं है और कुछ लोगों का ये कहना है कि मार्केट में ये फ्रूट को रेट नहीं है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अंदर से रेड होना चाहिए, ऊपर से रेड होना चाहिए, आपको बढ़िया रेट्स मिलेंगे। फ्रूट साइज़ एवरेज 350 प्लस अगर होगी तो एक नंबर फ्रूट क्वालिटी में वो आएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान से निकाल देने। सबसे पहले जो भी लोग बना रहे हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं है। हम और भी नया प्रोडक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर न्यू प्लांटेशन की हम तैयारी कर रहे। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो ये नया प्लांटेशन की तैयारी चल रही है। अगर ऐसा ही होता कि अगर सी वैरायटी की डिमांड नहीं होती तो हम नहीं लगा पाते। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा फार्म है इधर, और इधर नया फार्म हम सेटअप करने जा रहे हैं, वो भी ट्रेलिस सिस्टम में। उसका मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। कुछ नए हमने टेक्निक्स यूज़ किए हैं जिसके से आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्लांट्स भी ज़्यादा उसमें लगेंगे और कम कॉस्ट में हमने बनाने की कोशिश की है। और वो सारा सेटअप होने के बाद एक बढ़िया सा वीडियो डालूंगा। उसके लिए पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे आपको पास अच्छी खासी नॉलेज प्रोवाइड हो जाएगी, वो भी फ्री में, जो कोई बताता नहीं है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। आज मैं बताने जा रहा हूँ, अगर दोस्तों आप नया प्लांटेशन करने जा रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रख के करना है। और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई अगर कटिंग मिलेगी कि हाँ, कटिंग अवेलेबल हो चुकी है, अभी आप कटिंग ऑर्डर कर सकते हो। और जो भी मैंने यहाँ पर चैनल पे नंबर दिया, यहाँ पर देख सकते हो, इस पर अगर कांटेक्ट कीजिए आपको कटिंग अवेलेबल हो जाएगी। पहले ही बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे कटिंग के रेट्स मार्केट से थोड़े से बढ़कर ही होंगे, क्योंकि हम अच्छा यहाँ पर जो नॉलेज हो वो प्रोवाइड करते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो नर्सरी वाले आपको बताते नहीं, मैं उसके बाद में आपको बताऊंगा क्यों हमारी कटिंग महंगी है। चलिए दिखाता हूँ। आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हम इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये जो कैनोपी है एकदम मैच्योर है। ठीक है, फुल मैच्योर हो चुकी है। यहाँ पर फ्रूटिंग भी लगे हैं, हमने फ्रूटिंग कट की है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कैनोपी हमारे लिए रेडी हो चुकी है लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों आपको पता करना है कि ये जो लंबी स्टिक है इतनी, इसका कौन सा पार्ट बढ़िया होता है और कौन सी स्टिक्स हमें नहीं लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हो कुछ जो कैनोपी होती है वो कम समय में मैच्योर होने के बाद भी फ्रूट पकड़ लेती है। तो वो फ्रूट पकड़ने के बाद क्या वो हम लगा सकते, नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर जो नीडल होती है, आपको दिखा रहा हूँ मैं। चलिए यहाँ की देखिए, यहाँ पर जो पाइप होता है अंदर का, उसकी मोटाई कितनी है, उसकी जो स्ट्रांगनेस है वो कितनी है, वो मैच्योरिटी लेवल को दिखाता है पौधे की। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से निकाल देना है कि अगर फ्रूट लगा है तो मैच्योर है, फ्रूट नहीं लगा तो अनमैच्योर है। नहीं, अंदर की स्टिक का जो रॉड है जिसे हम कैम्बिलियर लेयर बोलते हैं, वो कितनी मजबूत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो जितनी मोटी होगी उतना पौधा आपका बढ़ेगा और उतनी अच्छी फ्रूट साइज़ भी उसकी बनेगी। अगर कुछ पौधे की आपकी फ्रूट साइज़ नहीं बन पा रही है, उसके बार बार फंगस के अटैक्स आ रहे हैं, तो समझ लीजिए उसकी कैम्बिलियर ठीक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अगर शुरुआत से पता होगी तो आपका जो प्रोडक्शन है वो सारे पौधों का सेम निकलेगा, सेम ग्रोथ भी होगी और सेम सारी चीज़ें भी होगी। जब हमने प्लांटेशन किया था हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो हमने प्लांट्स को भी रिप्लेस किया था, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो आप देख सकते हो ये इतनी लंबी यहाँ पर कैनोपी तैयार की है। तो इस कैनोपी को कौन सा पार्ट लेना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पीछे का हम ये वाला पार्ट नहीं ले सकते दोस्तों, क्योंकि वो जो पीछे का आधा से 1 इंच 1 फीट का जो पार्ट होता है, उस पार्ट में पौधे की जो रूट जोन है वो ठीक तरह से बढ़ नहीं पाती है। आपको सुन के शौक हो गया होगा, लेकिन ये रियल है। वियतनाम की आप स्टडी पढ़ सकती है इसके ऊपर कि कौन सी कैनोपी सिलेक्ट करनी चाहिए। कोई इंटरनेट पर आपको बहुत सारी स्टडीज़ मिल जाएगी उनकी, तो वहाँ से आप उसके क्रॉस चेक कर सकते हो। और जो नीचे का पार्ट होता है वो 1 फीट का हम नहीं ले सकते। बीच के भी अच्छे अच्छे पार्ट्स हमें लेने होते हैं, वो भी कैम्बिलियर लेयर अच्छी है तो हम उसकी अच्छी सी कटिंग निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वेस्टेज ज़्यादा चला जाता है हमारी कटिंग का। लेकिन अदर नर्सरी वाले क्या करते हैं, आपको एक स्टिक लेते हैं, उसकी 3-4 टुकड़े कर देते हैं और आपको बोलते हैं ले जाइए 10 रुपये 15 रुपये में ले जाइए। तो उससे होता क्या है, जो आपकी जो फ्रंट वाली जो सामने वाली स्टिक होती है वो अच्छी तरीके से रूट तो पकड़ लेती है लेकिन बढ़ नहीं पाती। पीछे वाली रूट नहीं पकड़ पाती है लेकिन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए जिससे हमें प्रोडक्शन अच्छा मिले। और अच्छे प्रोडक्शन के लिए
पौधा अच्छा होना चाहिए। उसकी जो बोलते हैं उसकी स्टिक्स जो शुरुआत में हम नर्सरी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है अच्छे प्रोडक्शन के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रोडक्शन आप कोई भी कहाँ से भी लिए नर्सरी, ये चीज़ें देखकर आपको नर्सरी खरीदनी चाहिए जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं। और जिस तरह का प्रोडक्शन निकाला है वो भी आपको दिखाया, मैंने वीडियो भी डाली है, फ़ोटोज़ भी शेयर किए हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी डाली, कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग लगी है, फ्रूट साइज़ भी दिखाई है। और इस साल हमने क्लॉक किया 14 टन पर एकड़ क्लॉक किया है हमने यहाँ पर। और एवरेज रेट बताता हूँ तो 55 से 60 के बीच में हमें मिला है। अगर फ्रूट साइज़ अच्छी बनेगी तो एवरेज रेट भी आपका बढ़ेगा दोस्तों। तो एवरेज रेट डिपेंड करता है आपकी फ्रूट साइज़ कितनी अच्छी निकल रही है, वो हिसाब से आपको रेट्स भी अच्छे अच्छे मिलते हैं। जितना चाहे उतना आप कम माल अगर निकालेंगे तो वो बेहतर होगा, आपका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। और एवरेज फ्रूट साइज़ 350 प्लस अगर निकल जाती है तो भी आपको अच्छे रेट्स मिलेंगे। एक नंबर क्वालिटी का माल पकड़ा जाता है 350 प्लस। बस फ्रूट को थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, उसके लिए आप वाटर सोल्यूबल का इस्तेमाल करके फ्रूट साइज अच्छी बना सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको भी कटिंग चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट करके आपको कटिंग अवेलेबल हो जाएगी। उसके साथ 2 साल के लिए हमारा पूरा मास्टर प्लान हम अवेलेबल आपको करके देंगे। किस तरह से पौधे को कम समय में बढ़ाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, कम पर से पैसे लगाकर आप अच्छा फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, बहुत सारे फर्टिलाइज़र आप घर पे ही बना सकते हो, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपका प्रोडक्शन निकालने तक आपका पूरी तरह से आपको गाइडेंस भी देंगे। और दोस्तों अब हम कुछ नए ट्रायल्स भी करें जिसके आपको बताया था मैंने, और वो ट्रायल सक्सेसफुल होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो पौधे में बहुत सारा पीलापन दिख रहा है, ठीक है, और ग्रोथ भी नॉर्मल मीडियम है, ठीक है। लेकिन हम नए ट्रायल भी कर रहे हैं तो अगर उसके बाद आपको दिखाऊंगा पौधे की कंडीशन क्या हो चुकी है, पौधा कितना बढ़िया हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप डायरेक्टली हमें मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों कहाँ नर्सरी का जैसे मैंने बताया था, अगर आपके आसपास भी नर्सरी है और सी वैरायटी अवेलेबल है तो बिंदास आप ले सकते हो वहाँ से। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई वो ध्यान में रख कर लीजिए। अगर उनसे बात कीजिए, बोलिए कि हमें अच्छा प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए, देखिए बंदे का कितना प्रोडक्शन निकला है, सच में प्रोडक्शन निकाला है या नहीं, और पौधे की ग्रोथ कैसी है, कितने साल का पौधा है, ये सारी चीज़ें आपको क्रॉस चेक करके ही चीज़ें लेनी चाहिए, ठीक है। तो होप करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। कुछ प्रॉब्लम्स है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।